हमारा देश किस्से कहानियों का देश है। हर काल और युग की सैकड़ों कहानियां हमने अपनी दादी, नानी, पापा, माँ और रिश्तेदारों से सुनी है। कुछ रहस्यमय किस्से और कहानियां आज भी हमारे जहन में सालों बाद भी जिंदा है। चलिए जानते हैं धार्मिक स्थलों से जुड़ी वो हैरान कर देने वाली कहानियां जिसे सुनकर शायद आपको भी भरोसा ना हो। नंबर 1, न काटने वाले बिच्छू। क्या कभी आपने हाथों में बिच्छू को रखने की कल्पना की है? नहीं ना, क्योंकि बिच्छू के काटते ही कुछ घंटों में मौत हो जाना तय है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां हजारों जहरीले बिच्छू होने के बाद भी वह आपको नहीं काटते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक दरगाह है जिसकी धरती, छतों, दीवारों और आसपास के बगीचे में और मिट्टी हटाने पर ढेरों बिच्छू निकलते हैं। करीब 800 साल पहले ईरान से सैयद सरबुद्दीन सहायत वलायत ने अमरोहा में आकर डेरा डाला था। यहाँ पहले से रह रहे बाबा शाह नसरुद्दीन ने इस पर एतराज जताया और एक कटोरे में पानी भरकर उनके पास भेजा। बिच्छू वाले बाबा ने कटोरे के ऊपर एक फूल रखकर उसे वापस कर दिया और कहा, हम शहर में ऐसे रहेंगे जैसे कटोरे में पानी के ऊपर फूल। इस पर बाबा शाह नसरुद्दीन ने बिच्छू वाले बाबा को बद्दुआ दी। इस दरगाह में सांप बिच्छू निवास करेंगे और शहर के खोए हुए गधे घोड़े यहाँ मिलेंगे। इसके उत्तर में बिच्छू वाले बाबा ने हुक्म दिया कि आज से इस दरगाह में सांप बिच्छू किसी को काटेंगे नहीं और इसकी सीमा के भीतर कोई भी गधा, घोड़ा, पेशाब या लीद आदि नहीं करेगा। इसके बाद सैयद सरबुद्दीन सहायत वलायत बिच्छू वाले बाबा के नाम से जाने जाने लगे। इस दरगाह के बारे में यह भी कहा जाता है कि सांप बिच्छू दरगाह के आसपास किसी को भी नहीं काटते, लेकिन दरगाह के बाहर निकलते ही वे आदमी को डस लेते हैं। यहाँ यह भी मान्यता है कि कोई व्यक्ति इन बिच्छुओं को सप्ताह या 10 दिन के लिए बाबा से इजाजत लेकर दरगाह से बाहर कहीं ले जाते हैं तो वे उसे नहीं काटते, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होते ही वे उसे तुरंत काट लेते हैं। नंबर 2, नंदी का बढ़ता हुआ आकार। ऐसी मान्यता है कि जब तक शिव जी के प्रिय वाहन नंदी अनुमति नहीं देते, भोले बाबा के दर्शन नहीं मिलते। यही वजह है कि शिव मंदिर बड़ा हो या छोटा, हर जगह गर्भगृह के बाहर नंदी की प्रतिमा होती है। भारत में एक अनोखा मंदिर ऐसा है जहां साल दर साल नंदी की प्रतिमा बढ़ती जा रही है। खुद पुरातत्व विभाग ने इस बात की पुष्टि की है। आलम यह है कि एक एक कर मंदिर के खंभों को हटाना पड़ रहा है। जो लोग सालों से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, उनका कहना है यहाँ पहले परिक्रमा करना आसान था। अब मूर्ति के विस्तार की वजह से शिव पार्वती के इस मंदिर में जगह कम पड़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर 20 साल पर नंदी की मूर्ति 1 इंच तक बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि मूर्ति जिस पत्थर से बनी है उसकी प्रवृत्ति विस्तार वाली है। क्या है मंदिर की स्थापना की कहानी? इस शिव मंदिर की स्थापना अगस्त्य ऋषि ने की थी। हालांकि वह यहाँ भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनवाना चाहते थे, मगर स्थापना के दौरान मूर्ति का अंगूठा टूट गया। मूर्ति खंडित होने की वजह से मंदिर की स्थापना भी रुक गई। फिर ऋषि ने भगवान शिव जी की आराधना की, जिसके बाद प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यह स्थान कैलाश जैसा है, इसलिए यहाँ उनका मंदिर बनवाना उचित है। नंबर 3, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा। रहस्यमय बन चुका है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है, लेकिन इस सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं बल्कि अपने रहस्यमय होने की वजह से भी यह मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अब भी बंद है। जानिए इस दरवाजे के पीछे क्या रहस्य है। मंदिर कब बना, इस पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर एल रवि वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। जब मानव सभ्यता कलियुग में पहुंची थी, वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखे तो माना जाता है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानने लगे। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। नंबर 4, हम्पी के संगीतमय खंभे। हम्पी में भगवान विष्णु के अवतार विठल जी का विशाल मंदिर है। 56 खंभों वाला ये मंदिर पुरातन काल की शिल्प कला का एक जीता जागता खूबसूरत नमूना है। इसकी खूबसूरती से अलग एक जादुई बात मंदिर को बेहद खास बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद 56 खंभों पर अगर हल्की चोट की जाए तो संगीत की 7 ध्वनि निकलती है।
इसके चलते ही सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। गुलामी भारत में अंग्रेजों को यह बात का पता चला तो उसने इस खंभों को काट कर देखा, लेकिन यह खंभे खोखले दिखाई दिए। आज भी इन दोनों कटे हुए खंभों को देखा जा सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।